यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एंगल। अच्छा, कल तुम्हें मैंने फॉर्मूले बताए थे, 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो आरपीडी बताया था और एक बताया था एल इक्वल टू आर थीटा। उन दोनों का यूज करना है हमें बस, अभी और कोई तीसरा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। आरपीडी और एल इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 10 क्या गिवन है यहाँ पे हमें, मतलब एल एल गिवन है, और 75 क्या गिवन है हमें, आर गिवन है। नहीं, ये है ना, इस तरह से ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है, इस तरह से ये एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है और इस तरह से पागल है। अरे 1007। हाँ, हेलो हेलो, हो गया। आगे सारे आगे। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये अरे कौन है ये, कहाँ से कोयल वोयल से घूम रही है। ये 75, ये 75, ये कह रहा है यहाँ पे आर्क बन रही है 10 की, तो तुम्हें एंगल निकालना है और एंगल भी निकालना है डिग्री में। तो एल इक्वल टू आर थीटा है, यहाँ से तुम पहले थीटा निकाल दोगे। यस सर। वो थीटा जो आता है हमारा, ये रेडियन में आता है थीटा हमारा, किस में आता है ये, रेडियन में। अब जैसे देखो यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इसको, तो यहीं पे देख लेते हैं हम। एल इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो गया एल अपॉन आर, एल अपॉन आर हो गया। एल की वैल्यू है यहाँ पे हमारी, लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 75, लेंथ दे रखी है 10 और रेडियस है 75। ये हमारे पास थीटा आ गया रेडियन में, क्लियर है। अच्छा, रेडियन में होता है हमारे पास, अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, 180 बाई पाई, 180 अपॉन पाई का, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो ये 5 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 15 टाइम्स कट जाएगा और ये 15 से कट जाएगा 15, 12, 12 टाइम्स, तो 24 अपॉन पाई हो गया ये। अब इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 24 अपॉन पाई को कैसे सॉल्व करते हैं। 24 अपॉन पाई को मैं ये लिख सकता हूँ, बताओ। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 पुट कर लेंगे, बोलो जल्दी से, ठीक है। तो ऊपर से कट कर लो, ये 12 हो जाएगा। करनी है पाई की या फिर बिना पाई की वैल्यू पुट करे भी करते हैं? नहीं, पाई की वैल्यू पुट करनी है, डिग्री में एंगल चाहिए, डिग्री में हम पाई में नहीं छोड़ सकते हैं। रेडियन में पाई चल जाएगा, लेकिन डिग्री निकाल दी है तो पाई में नहीं छोड़ेंगे हम इसको, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, अब ये हो गया हमारा 84 अपॉन 11। तो कैसे निकालते हैं, 11 84 में डिवाइड करें हम, 7 बार जाएगा, 77, 7 बच गए हैं, ठीक है। तो अभी ये इतना हो गया कि 7 एंगल आ गया हमारे पास, 7 अपॉन 11 है। अब क्या करना है, अब ये आवर में नहीं बने, वो डिग्री में नहीं बनेगा एंगल, अब ये बनेगा मिनट में। तो मिनट के लिए मुझे इसमें करना पड़ेगा 60 का मल्टीप्लाई, कितने का, 60 का। तो ये हो गया 420 हो गया यहाँ पे, सीधा मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ 420। 420 में करोगे तुम सॉल्व यहाँ पे, ये हमारा डिग्री हो गया। अब करोगे इससे डिवाइड, तो 11 का जाएगा 3 टाइम्स 33 और डिवाइड करके 90 आएगा, तो 90 9, हाँ ये इतना ही आएगा 90। तो यहाँ पे आ जाएगा 88। तो ये 7 डिग्री 38 मिनट आ गया, नहीं आया, बताओ कैसे आया, पता नहीं सर, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। देखो क्या किया है मैंने, करते जाओ कॉपी में साथ के साथ। 11 का करो 84 में डिवाइड, पहले जल्दी करो, कॉपी निकाल के करते जाओ, जब समझ में आएगा तुम्हें। ये पेन तो लेके बैठा करो। ये सब 420 के बाद यार मुझे प्यास लग रही है। पेन की भी होम डिलीवरी करवा देंगे। यस सर। देख आ गया, यस सर भी आ गया। तेरा घर ही पे से सबसे पास पड़ेगा मेरे घर से, तेरे नहीं पहुंचा दूंगा मैं सारे पेन।
तू पहुंचा दी सबके यहाँ। अब मैं क्या पहचाऊंगी? और क्या, तूने ये सर कही है ना पहले। विशाल की तरह कही थी मैंने। 11 का पे करना था तुम्हें डिवाइड 84 में, तो 84 में डिवाइड कर लिया होगा तुमने। यस 7.636। अबे रुक जा, 66 पॉइंट में नहीं निकालना ये नालायक। कैलकुलेटर से किया है मतलब? नहीं कैलकुलेटर से मत करो इनको। नहीं हाँ, सर, खुद किया है। हाँ ठीक है, 7 रिमाइंडर तक निकाल ले बस। 7 रिमाइंडर आ रहा होगा जहाँ पे। हाँ सर आ रहा है ना 7 रिमाइंडर। अब Yes, हो गया। क्या गया? लैपटॉप का चार्जर। जब रिमाइंडर बच जाता है तो उसमें कर लो 60 का मल्टीप्लाई, क्योंकि अब मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 60 का मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे मैंने, दिख रहा होगा तुम्हें। अच्छा यस सर। अब निकला क्या था जो हमने मिनट में चेंज किया है? अरे 7 नहीं, 7 रिमाइंडर नहीं आ रहा। 7 यहाँ पे देख रिमाइंडर आ रहा है। हाँ मतलब रिमाइंडर है, उसको भी 60 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अब हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में। आवर में पहले सबसे पहले डिग्री होती है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड होता है। कल बताया नहीं था ये वाला? यस सर। सो रहे थे कल तुम सो रहे थे। ये बताया। अब देखो 11 का डिवाइड करेंगे हम 420 में। 420 में करोगे तो 33 बार आ गया, और यहाँ पे 9088 बार आ गया। तो 38 मिनट बस, 38 मिनट आ गए। कितने आ गए सर? ये 420 आपने 7 से डिवाइड किया है? किससे डिवाइड किया है? 11 से। ये देख, ये पहले तो 420 ऐसे आया, फिर 11 का ही डिवाइड करते जा रहे हैं हम। 11 का ही डिवाइड करेंगे हर बार हम। अच्छा ठीक। कोई बात नहीं, ब्लैंक पेज पे समझाऊंगा। मैं लेट हो गई। अरे 11 का डिवाइड किया है 84 में। कल वाला ही बता रहा हूँ अभी मैं। कल हमने जो डिग्री में 420 में आपने 11 से डिवाइड किया था ना 420। हाँ कर 420 को डिवाइड कर 11 से। ठीक हो? हाँ कर लिया सर। कर लिया। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हाँ सर 2 रिमाइंडर आ रहा है ना। अब 2 हमारा मिनट में है। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिमाइंडर को ना हम पहले मिनट में फिर सेकंड में मल्टीप्लाई करने को बनाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम। तो अब हो गया 120। कितना हो गया? 120 सेकंड। 120। अब दोबारा 11 से डिवाइड कर दो। डिवाइड हमें 11 से ही करना है। तो 11 बन जाए 11 और 10 डिनोमिनेटर में होता है उसे उसी का करते हैं। हाँ। अब यहाँ पे देखो ये ना 9 टाइम्स जाएगा अगर हम पॉइंट लगाएं, लेकिन तुम इसको ना अप्रोक्सीमेटली मानो तो 1 टाइम जा सकता है ये 11। अप्रोक्सीमेटली मान लिया हमने। तो आंसर हो गया 7 डिग्री 11 मिनट, ओ सॉरी 38 मिनट 11 सेकंड। देख लो आया नहीं आया समझ में? यस सर। और बोलो, औरों को आएगा नहीं आया समझ में? आ गया सर। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं तुम्हें, उसको भी तुम कर सकते हो फिर खुद। जैसे ये वाला हमारा 15, तो देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू L अपॉन R हो जाएगा। L अपॉन R हो गया तो 15/75 हो गया। इसको कट शॉर्ट करोगे तो 1/5 आ गया। इनटू में करते हैं 180/पाई। वही सेम बता रहा हूँ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ये सेकंड पार्ट है ये। तो 5 से 30 ये जाएगा 36 टाइम्स, और पाई की वैल्यू पुट कर लोगे तो ये आ जाएगी 7/22। यहाँ पे 11 टाइम्स चला जाएगा ये 18 टाइम्स। तो ये हो गया 126/11, वही सेम। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा से कर लो। 1 टाइम जाएगा 16, फिर 1 टाइम जाएगा 11, फिर 11, 50 आ गया। वो 5 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पे हो गया मतलब 11 तो हमारा हो गया डिग्री का। अब दोबारा मिनट बनाना है तो 60 का मल्टीप्लाई कर देना है। जिसको पहले समझ में नहीं आता वो यहाँ पे देख लेना। तो अब हो गया 300। तो अब 300 में डिवाइड करना है हमें, तो ये जाएगा कितने बार? 2 टाइम जाएगा, और 80 तो यहाँ पे जाएगा 7 टाइम्स। 7 टाइम। बताओ क्लियर है ना? अब 3 में फिर से 60 का। अब ये 27 मिनट हो गया। अब 3 आ गया, 3 में फिर दोबारा से 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हो गया 180। 180 में फिर दोबारा डिवाइड कर लोगे तो 1 आ गया 16 और सेकंड। यहाँ पे आ रहा है 70। तो तुम 16 कर सकते हो इसको। आंसर आ जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, यस सर। बोलो। यस सर। आ गया समझ में? नहीं आया? फाइनली अब आ गया सर। फाइनली अब आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। 30 मिनट एंगुलर डायमीटर है मून का।
और हाउ फार फ्रॉम द आई एक कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर कैन बी केप्ट टू हाइड द मून। अच्छा ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये इस तरह से है, ये यहाँ पे ये कह रहा है एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून 30 डिग्री है, ठीक है। ये एक इस तरह से एक मून मान लिया है, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर की आई है। तो ये पूछ रहा है कॉइन को कहाँ पे रखा जाए। एक कॉइन है जिसका डायमीटर 2.2 है, इसको कहाँ पे रखा जाए, बिल्कुल आंख के सामने होना चाहिए कि मून दिखे ही ना। जैसे तुम देखते होंगे अगर बाहर निकल के देखोगे तुम रात को, तो तुम अगर एक कॉइन को अपने आंखों के इस तरह से रखोगे तो मून नहीं दिखेगा तुम्हें। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? आंखों के आगे रखने की क्या जरूरत है, आंखों पे रख लो, खत्म क्वेश्चन। तेरे अंदर दिमाग बहुत ज्यादा है। दोनों आंखों पे रख लेगी, एक कॉइन को दोनों आंखों पे रख लेगी, एक मिनट कर लो, छोटी छोटी आंख होंगी, जरूरत भी क्या है? छोटी छोटी आंख होंगी फिर तेरी चाइना वाली। नहीं सर इतनी तो छोटी नहीं है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज 30 मिनट। एंगुलर डायमीटर कितना दे रखा है? 30 मिनट है। 30 मिनट। और कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2, मतलब ये वाले जो कॉइन का डायमीटर 2.2 है, 30 मिनट है, एंगल छोटा है, मतलब कॉइन के डायमीटर को ही हम क्या वो मान सकते हैं, आर्क। बताओ। यस सर। यस सर। मान सकते हैं ना। तो यहाँ से पहले तुम क्या निकाल लोगे, आर निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? देखो ये निकाल रखी है इन्होंने, ये एल इक्वल टू आर थीटा से निकाल लोगे? हाँ निकाल लेंगे। पहले देखो 30 मिनट है, 30 मिनट को कन्वर्ट करोगे तुम किसमें? उसमें डिग्री में। डिग्री में 30 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। सब चीज को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया करो। ये हो गया हमारा डिग्री में कन्वर्ट। अब डिग्री को करना पड़ेगा तुम्हें किसमें कन्वर्ट, रेडियन में। तो रेडियन के लिए करते हैं 1 पाई बाई 180। तो ये कट गया 2 टाइम्स, तो पाई बाई 360 आ गया रेडियन में एंगल हमारा। बताओ आ गया नहीं आया? हाँ आ गया। तो वही इन्होंने यहाँ पे ले रखा है। आर निकाल दिया फिर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो इन्होंने आगे क्या किया है। अब हमारे पास इन्होंने आर की वैल्यू इन्होंने पुट कर दी है, 22/7 भी इन्होंने शायद पुट कर दिया है। अब ये कह रहा है आगे यहाँ पे हाउ फार फ्रॉम द आई ए कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर कैन बी केप्ट टू हाइड द मून। अच्छा ये अब यहाँ से हमसे ये वाली डिस्टेंस यही तो पूछ रहा था, निकल गई है। तो खाली यही तो पूछी है इसने, बस यही पूछी है बस इसने, लेंथ कितनी दूर रखना है, आर पूछी है बस इसने हमसे। अच्छा आर पे खत्म हो गया मतलब क्वेश्चन केवल, और क्या, आर ही तो पूछे, कॉइन पूछा है, कॉइन मून थोड़ी पूछा है, मून की डिस्टेंस नहीं पूछी हमसे, केवल ये पूछा है कॉइन कहाँ पे रखा हुआ है। आ गया होगा समझ में सभी को? नहीं आए तो फोन करके पूछ लेना। आ गया। अगला वाला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल। ये भी कर लोगे ये वाला भी तुम। तुम्हें लेंथ कितनी निकाल ले, एल इक्वल टू आर थीटा लगा लोगे ना सारे? हाँ यस। अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें करने। पहला तो फर्स्ट तुमने कर लिया होगा, फर्स्ट के देखो ये एक तो ये वाला पार्ट छोड़ देना फर्स्ट का। अच्छा सारे हुए हैं। सेकंड वाला भी कर लिया होगा, फर्स्ट सेकंड दोनों कर लिए होंगे तुमने ये। यस सर। अच्छा सो दैट मिनट एंड ऑफ ए वॉच गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द आवर एंड ऑफ। हो गया सर। फर्स्ट का फिफ्थ बता दो, फर्स्ट का फिफ्थ। फर्स्ट का फिफ्थ यहाँ पे ये रेडियन में है, ये -4। इन्होंने क्या है, इन्होंने ढंग से नहीं दिया, रेडियन ही होगा ये वाला। -4 है तो कर दो इसको। आरपीडी वाला फॉर्मूला याद रखो, आरपीडी इसका मतलब होता है रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू में डिग्री। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री हमें निकालनी है, रेडियन दे रखी है -4 इंटू में 180 हो जाएगा, तो -720 अपॉन पाई आएगा। लेकिन डिग्री में, ठीक है, डिग्री में पूछा है तो वो भी निकाल, तो पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है ओके। अच्छा यहाँ पे देखो सो दैट मिनट हैंड ऑफ ए वॉच गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट ऑन आवर एंड इन मिनट। अच्छा यहाँ पे ये बताओ जो आवर एंड हमारा होता है, हाँ हो गया होगा सभी का ये वाला आवर एंड। रीजनिंग लगाई है मैंने तो। रीजनिंग लगाई है, चलो रीजनिंग मिनट से निकाल के, मतलब 1 मिनट हाँ, का वो निकाल के डिग्री एंगल। जो हमारी घड़ी बनती है, ये हमारी घड़ी बना लेते हैं हम एक अच्छी सी टाइटन की। ये हमने रुक जाओ, हिल गया भाई वो। घड़ी तो हम अच्छी बनाएंगे हम। घड़ी कहाँ सर, ये सर्कल नहीं बना। देखो ये हमारी घड़ी है, यहाँ पे 12 वाला, ये 3 वाला, ये 6 वाला और ये 9 वाला। ठीक है
यहाँ पे ये बताओ कि इतने गंदे नंबर से लेके जाते हैं गणित में। 9 तो शांत बाहर रह जा ले, पिट जाएगी। 6 तो बना भी नहीं ढंग से। 3 कितना छोटा है, 6 देख कैसा लग वो बताऊं तो मैं लिमिटेड एडिशन वॉच है। होता तो तुम पे कुछ है नहीं है। रहा है। बताओ 6 तो ऐसा ये लग रहा है देखो। सो गया। ये बताओ आवर एंड है, सच में वो आवर एंड 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा? जितना घूमना होगा उसे। कल भी लिख रहे थे ये, कल भी लिख रहे थे ये जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें भी पीछे लिखे हुए हैं ये वाली सारी चीजें भी, बाकी तुम्हें पता भी होनी चाहिए। आवर एंड घूमता है हाफ डिग्री, कितना घूमता है? हाँ सर हाफ हाफ डिग्री डिग्री। सही तो। और मिनट में एंड कितना घूमता है? 60 डिग्री। ये तुम्हें लास्ट ईयर भी बताया था मैंने। हाँ यस सर। भाई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा? हाँ सर। ठीक है। यस अच्छा सर। और अब ये बताओ यहाँ पे 6 डिग्री है या हाफ डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना डिफरेंस है? ये तो एक जो मिनट हैंड वाला है ये 1 मिनट में 6 10 में डिग्री से घूम गया। हाफ डिग्री माइनस कर दिया। ठीक है। हाँ, ये जो मिनट वाला है वो तो घूम गया 6 डिग्री, और जो हावर एंड वाला है वो हाफ डिग्री घूमा, तो डिफरेंस कितना हो गया? 5.5 डिग्री हो गया, नहीं हुआ? यस सर। बोलो, बस तो वही आंसर है इसका। हाँ सर। आगे द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल ऑफ, ये वाला कर लिया होगा सभी ने, कर लिया वाला नहीं करा? फोर्थ वाला 56 आया है। सिंपल है ये वाला। तो देखो 3/10 है, सर। पहले इसको कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट कर लोगे ना इसको डिग्री में। अब हाँ, कैसे करते हैं डिग्री के लिए? 1 डिग्री में करते हैं 180 अपन पाई। यस पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 18 से 54 आ गया। 54 ये है, 70 दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल निकाल सकते हो 180 में से माइनस करके। तो अगर वीडियो एंड हो जाए तो दोबारा करनी है ज्वाइन? बिल्कुल ज्वाइन करनी है। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ भाई, और भी बोल दो। विशाल यदुवंशी, आज क्या नाम से लिखा है तूने? आज तो मैंने तेरा नाम देखा ही नहीं। देख लो सर क्या। अरे आज कैसे सुधर गया तू, कमाल है। सर आलस आ रहा है मेरे। आलस आ रहा है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को मत करना तुम, ग्रेड वाले मैंने तुम्हें पढ़ाए नहीं है। 5th वाला मत करना, फ्रेंच वाले भी नहीं पढ़ाए। 6 भी नहीं 7 भी नहीं। हाँ 7th भी मत करना। और अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत आसान है, तुम्हें मैंने फॉर्मूला बता रखा है, एरिया फॉर्मूला θ/360 πr²। पढ़ा रखा है ना ये वाला? हाँ सर। बस और पाई की वैल्यू बता, पाई की वैल्यू तुम्हें बता दी इस बार 180। तो बस सिंपल सी बात है, 180 से 360 कट गया, 2 टाइम्स हाफ, तो वो θ/2 r² आ गया। बताओ आंसर क्लियर है नहीं है? हाँ सर। अरे क्लियर होगा 8th और 9th, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हाँ होनी सर चाहिए। दोनों हो गए। 10th देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री इन द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 बाय द आर्क ऑफ 22। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा, फास्ट। सर 12 तो आके का आएगा इसमें। रुक जा, बताने दो, औरों को बताने दो। प्रियम, मुस्कान, करो सॉल्व। 9th करना है ना सर? क्वेश्चन नंबर करना है 10th, 9 तो करना ही है। 9 में तो केवल वैल्यू पुट करनी है। 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है। तो कौन सा करना है? 10th। यस सर, वो तो हो गया। कल मैं वो करवाऊंगा, आज ये क्वेश्चन फिनिश कर लेना, 63/5 कल मैं करवाऊंगा आगे इसका सेकंड वाला पार्ट। कितना हाँ रहा? तो वो 12 डिग्री वही आएगा, 63/5 36 मिनट ठीक है। हाँ यही आ रहा है। इस बार पूछा है थीटा, तो थीटा इक्वल टू होता है कितना? L/R। यस L दे सर। रखी है हमें इसमें 22, 2 L दे रखी है 22 और R दे रखी है 100। ये हमारा आ गया एंगल, लेकिन रेडियन में। अब रेडियन को डिग्री कन्वर्ट करना तुम्हें आता है, कितने का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं? 180 I/180 I/180 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने की, वो रेडियन से डिग्री में। नहीं 180 था ये क्वेश्चन, ये वाला
अच्छा ये वाला क्वेश्चन और देखो, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट लगाया है इन्होंने। द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3, यहाँ पे डायग्राम बन रहा है वही देखो तुम। यहाँ पे ये कह रहा है कि इतनी डिस्टेंस है मून की अर्थ से, तो हमने ये वाली अर्थ मानी है, ये अर्थ मानी है, मून मानी, ठीक है। तो अब हमसे ये कह रहा है कि डायमीटर सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 31 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई भी ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है? ओ पे। ओ पे बैठा हुआ है। और एंगल कितना बन रहा है? एंगल बताओ। 31 31 के बाद क्या बोलोगे? मिनट है ना शायद। मिनट है, बिल्कुल 31 मिनट है ये, ठीक है। अच्छा मिनट है। हाँ ठीक है ना, 31 मिनट है। तुमको 31 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना, वो हम रेडियन में लेते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट करना आता होगा ना। ये डिग्री में है, हमारा डिग्री में होती है मिनट सेकंड, पता है ना ये वाली चीजें? यस सर। ठीक है, तो 31 को पहले हम बनाएंगे उसमें पूरी डिग्री में, तो 60 का कर देंगे हम मल्टीप्लाई हम। ये तो 31/60 अब हमारे पास डिग्री हो गई है। यस बोलो। सर। अब इसको रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 कर देंगे रेडियन में करने के लिए। तो ये पूरा एंगल हमारा थीटा आ गया हमारे पास। बोलो। यस सर। ठीक है ना। आर हमें दे रखी है, जो मून की डिस्टेंस है वो 38500। तो यहाँ पे ये जो मून की डिस्टेंस है हमें ये वाली दे रखी है 38500। आर हमें दे रखी है, हमें थीटा दे रखा है हमें, ठीक है। तो क्या तुम एल निकाल दोगे? ये वाली एल फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे उसका अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल दिया करो, लेकिन कैलकुलेटर का यूज मत करा करो। अब यहाँ पे ना एक चीज देखना तुम, मून इतना बड़ा है कि मून पे क्या होता है, अब जब हम देखते हैं तो जो उसकी आर्क हमें दिखती है, जैसे देखो ये वाली जो आर्क हमें दिख रही है, ये ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानते हैं हम डायमीटर के। किसके इक्वल मानते हैं हम? डायमीटर। क्योंकि देखो अब जैसे हम बाहर, अगर तुम बाहर निकल के देखोगे तो हमें पता है कि अर्थ राउंड है, हमारी अर्थ ओवल शेप की है, गोल है। लेकिन तुम सामने देखते हो तो हमें आसमान ऐसा लगता है कि बिल्कुल जमीन में मिला जा रहा है, जबकि हम सीधे चलते जाएंगे तो कोई एंड पॉइंट आएगा ही नहीं, हम चलते ही चले जाएंगे। तो ये क्या है, जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, तो वहां पे हमें अप्रोक्सीमेटली मानना पड़ता है कि जो हमारी आर्क है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है हमारे डायमीटर की। ये वाली जो आर्क है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है हमारे डायमीटर के, ठीक है। बात आई समझ में नहीं आई? बोलो। तो डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर निकालने के लिए तुम आर्क निकाल दो, आर्क को ही अप्रोक्सीमेटली हम डायमीटर मान सकते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना कि अगर आर्क पूछी गई है तो सॉरी डायमीटर पूछा गया तो इसका मतलब आर्क निकाल दो, अप्रोक्सीमेटली वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। वॉशरूम गई होंगी, पता नहीं। ठीक है, लाइट चालू हो गई ऑनलाइन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी कर सकते हो तुम। तुम्हें ये पता है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, अगर 4 क्वाड्रिलेटरल में एंगल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 एंगल एपी में क्या मानना बताया था मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर? -3d a -d a + d a + 3d। हाँ तो ये तो तुमको पता ही है। और चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 90। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो। 90 आ जाएगी। यस सर। अब हमें करना क्या है, ये पूछ रहा है यहाँ पे एक चीज होगी बने, ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ग्रेटेस्ट होगा हमारा 90 + 3d वाला होगा हमारा ग्रेटेस्ट। यस सर। तो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट 90 + 3d है, वो डबल है लीस्ट के, और लीस्ट वाला होगा हमारा 90 - 3d। ये तो होगा लीस्ट वाला हमारा। यस सर। इसको सॉल्व करके तुम d निकाल लोगे? यस सर। निकाल लोगे? 10 आ गई। आ जाएगी। हाँ नीचे दिख रहा होगा 10 आएगा, स्क्रीन पे दिख रहा है d10 आ गया। अब ये पूछ रहा है एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियन। तो 10 डिग्री को रेडियन में, एक मिनट, d की वैल्यू 10 आई, ये लीस्ट एंगल बताओ कितना आएगा? 90 - 3 × 10। 90 - 30 60 डिग्री आ जाएगा। यस सर। इसको अब रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे रेडियन के लिए? × π/180, π/3 आएगा। इनटू में π/180। 180। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो π/3 आ जाएगा रेडियन में। कितना आंसर आ जाएगा? π/3। क्लियर है? यस सर। देख लो एक बार क्वेश्चन को।
यस सर। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल ऑफ सेंटर। अच्छा ये देखो सिंपल याद रखना तुम, हमें पता है कि L इक्वल टू R थीटा होता है, तो हम मान सकते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ टू सर्कल्स एट द सेंटर्स ऑफ इक्वल आर्क होता है L1 इक्वल टू R1 L2 इक्वल टू R2 इंटू में थीटा 2। ये वाला रिलेशन याद रखना तुम, डिवाइड कर दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दे रखा है इक्वल आर्क है, यस तो L1 से L2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना सर, L1 से L2? एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन। हाँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है और 63 दे रखा है, 30 और 63 दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ और रेडियस का वो जैसे पूछता है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1 हो जाएगा। यस सर, बराबर ये में हो जाएगा 63 अपॉन में 30। इसी का रेशियो निकाल दो, रेडियन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, आंसर तो वही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ ठीक है सर, कुछ भी ले लो ना, कट जाएगा ना वो तो। हाँ मैंने जो करके किया था वो तो। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे कर लो इसको डायरेक्ट। तो 3 से 21 टाइम्स और ये 3 से कटेगा 10 टाइम्स, तो 21 अपॉन 10 आंसर होगा इसका। जरूरत नहीं है तुम्हें वो करने की। यस सर। क्योंकि जब ऊपर नीचे दोनों थीटा है तो उनको तुम दोनों में कन्वर्ट करोगे तो दोनों के वो 180 अपन पाई कट जाएंगे, ठीक है। यस सर। और सभी को आया, समझ में नहीं आया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, ये भी तुम कर सकते हो। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। अगर ट्रायंगल्स के एंगल एपी में तो क्या मानेंगे एंगल्स को हम? 3 एंगल होगा तो फिर मानेंगे a माइनस डी a प्लस डी। बिल्कुल ठीक है, a माइनस डी a और a प्लस डी मान लेंगे एंगल्स को। तो यहाँ पे a की वैल्यू 60 आ जाएगी तुम्हारे पास। बोलो भाई, 3 एंगल माने हमने। यस सर। 3 एंगल अगर हमने माने हैं, 180 आ गया, तो ठीक है। तीनों का 180 होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू तो 60 आ गई। बोलो यस सर। ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट। तो लीस्ट वाला होगा हमारा 60 माइनस डी वाला, यही तो होगा लीस्ट वाला हमारा। यस सर। माइनस डी, हाँ 60 माइनस डी। नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इज द ग्रेटेस्ट। अच्छा ग्रेटेस्ट वाला 60 प्लस डी होगा हमारा, नहीं होगा 60 प्लस डी? यस सर। लेकिन ये हमारा डिग्री में है, इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, क्योंकि रेडियन में पूछा है। जरूरत क्या सर, ये भी तो कट जाएगा। दिमाग खराब है क्या? ऊपर वाला डिग्री में, नीचे वाला रेडियन में, कैसे काट रही है इसको? नहीं सर, ये तो आपने 60 प्लस दिया है ना। तो ये डिग्री में है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ क्या लिख रहा है, द नंबर ऑफ डिग्री इज द नंबर, मतलब लीस्ट वाले की तो डिग्री लेनी है। ओके सर, ऊपर वाला डिग्री में, नीचे वाला रेडियन में करना है। हाँ ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बताओ रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम? दिव्यांशी तू बता। पाई बाई 180। पाई बाई 180। पाई बाई 180 करते हैं तो 180 तो हमारा ऊपर चला जाएगा। यस सर। बोलो। यस सर। यस इनका सर। जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 60 अपॉन पाई। तो देखो पाई से तो कट गया हमारा पाई, 60 से कट गया 183 टाइम। तो यहाँ से डी की वैल्यू तुम्हारी आ रही होगी 180 प्लस 3d इक्वल टू 60 माइनस डी। कितना आंसर आ रहा है? 124, 30 आ रहा होगा। डी की वैल्यू 30 आ रही है। यस सर। ठीक है, तो एंगल्स निकालने हैं तीनों डिग्री में। सर 180 तो प्लस 3d कैसा हो गया? 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेगी ये? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस 3d ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ठीक है ठीक है, ऊपर आएगा, ठीक है सही है। माइनस 3d आएगा और उधर 60 प्लस d होगा। हाँ एक मिनट, यहाँ पे हमारा माइनस आएगा, यहाँ पे हमारा प्लस आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 180 माइनस 60 120 हो जाएगा ये, और d प्लस डी 30 आएगा, d 30 आएगा, ठीक है। आगे समझ में? यस सर। और तीन एंगल आगे 60 30 60 30 90 तीन एंगल आगे, ठीक है। यस देख लो एक बार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिनको देखना है। हाँ। ओके आगे क्या है? अच्छा, एक पर्सन ऑफ नॉर्मल आई कैन रीड पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट एंगल दे रहा है और हाइट ऑफ द लेटर्स निकालनी है। हाइट ऑफ द लेटर्स भी देखो तुम वही मान सकते हो, तुम जब बहुत छोटा एंगल होता है तो हम वहाँ पे हम क्या लेते हैं, बराबर ले लेते हैं, आर्क और हाइट दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन में करवा चुका हूँ पहले मैं, ठीक है। हाँ कर लेना ये वाला। एंगुलर डायमीटर ऑफ मून इज हाँ 180 अपॉन पाई।
ये तो याद रखो, पाई की वैल्यू मैं सीधे पुट ही कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। 22 से 22 उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, ये कट गया 9 टाइम्स 5। और ये कट गया 5 टाइम्स, तो 63/5। अब यहाँ से तुम्हें आता होगा बताना भाई, 12 डिग्री तो सिंपल दिख ही रहा है, एल वो रिमाइंडर बचेगा 3 को कर दोगे मल्टीप्लाई 60 से, तो ये हो गया कितना 180, और ये 5 से 36 बार जाता है, तो 12 डिग्री 36 मिनट आंसर है इसका ये। ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। मीटिंग चल रही है ना अभी तो? Yes, ठीक है, sir. आगे देखो 11th वाला क्वेश्चन देखो। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45। अच्छा ये वाला भी कर ही लोगे अब तुम, रेडियस निकालनी है, sir, तुम्हें हो एंगल गया। दे रखा है, रेडियस दे, ठीक है कर लोगे ना इस वाले को? तो इसका सर आंसर बहुत गंदा सारा है, बस चेक करा दो। बोलो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? 238। 238 आ रहा है। तेरा कितना आ रहा है भाई? 238। यही आ रहा है। 238 ठीक है, सही है। नीचे वाले का 35.7। यहाँ पे आर निकालनी है, तो वही फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना ये थीटा हमारा डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पर। हाँ सर। कर लोगे ना दोनों क्वेश्चंस को 11th वाले को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 12th। 55/7। 12th में मिनट एंड हमें दे रखा है, और हाउ फार डज इट टिप मूव इन 50 मिनट्स। 50 मिनट्स L का मतलब निकालनी है। कितना एंगल हो गया? देखो 50 मिनट को पहले हम करेंगे डिग्री में कन्वर्ट, तो ये इतना हो गया 5/6 डिग्री। बोलो। मैंने तो ऐसा नहीं किया ये। ओह शिट, तूने कैसे किया है? कैसे किया तूने? गलत हो गया। क्या आंसर आ रहा है? बोल गलत आंसर बोल। अरे करो भी करो, इसको करो 12th वाले को, इस वाले क्वेश्चन को करो पहला पार्ट। 5। ये वाली तुम्हें आर दे रखी है, ये तुम्हें एंगल दे रखा है थीटा, लेकिन वो डिग्री में है, इसको रेडियन में बनाओ, थीटा बनाओ इसको। और हाउ फार डज इट टिप्स मूव, मतलब एल पूछिए तुमसे, करो सॉल्व जल्दी से। मुस्कान कर रही है सॉल्व? हाँ सर कर रहे हैं। तो बता आंसर इसका, फिर कर रही है सॉल्व तो जब तो पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एल भाई तो cos of equals to L लिखा होगा और इक्वल हाँ भी विशाल यदुवंशी। 11.84 आ रहा है, तो ये तो और ही बुरा है। अरे यदुवंशी। यस सर। हाँ भाई कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा? नमस्ते सर। नमस्ते। तू अपना ये नाम यदुवंशी हटवा के और कुछ रखवा ले तू। क्या सर? मुझे गुस्सा आती है। सब 55/7 करके कुछ आ रहा है। अबे पॉइंट बता आंसर मेरे को। नहीं मैं सोलो करवाऊंगा फिर इसको। हाँ बोलो। तो 55/7 करके कुछ आ रहा है। 55/7 ठीक है तेरा। मेरा गलत आ रहा है। देखो क्या करना था, मुस्कान तेरा नहीं हुआ? अदिति नहीं सर कर रही थी मैं। कर रही थी? कहाँ तक कर लिया तूने? एंगल कितना आया तेरा? थीटा बता पहले। थीटा में पहले उसको थीटा में डिग्री में करने के बाद उसको रेडियन में भी तो चेंज करना है। हाँ तो डिग्री रेडियन में ही थीटा होता है, मैं थीटा ही पूछ रहा हूँ कितना आया था तेरा सॉल्व करके। आप बता। मैं बता, मतलब तू क्या समझ रही, मेरा गलत होगा? नहीं 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 सर मैंने ऐसा नहीं बोला। अच्छा यहाँ पे देखो पूछा क्या हमसे, यहाँ से पूछा हमसे एल, तो एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर थीटा। आर की वैल्यू हमें 1.5 गिवन है, इसको मैं 3/2 लिख लेता हूँ। अब थीटा क्या है? पाई/24 ही आ रही है मेरी तो। 50 मिनट है, 50 मिनट को हम करेंगे सेकंड में कन्वर्ट, 50/60 हो गया। 5/6 आ गया। हाँ नहीं अभी हमारा थीटा नहीं है, ये डिग्री में, इसको रेडियन में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो रेडियन में कर लिया कन्वर्ट। क्या करा है? पाई बाई 180 करा है तूने, मल्टीप्लाई 180/पाई किया है। 180/पाई। बिल्कुल ठीक है, 180/पाई होगा। किससे किस में कर रहे हैं हम?
सर ये क्या कर रहे हैं? डिग्री से रेडियन में कर रहे हैं ना? डिग्री से रेडियन में कर रहा तो पाई बाय 180 होना चाहिए। एक मिनट, अभी हाँ तो डिग्री से रेडियन, एक उल्टा मिनट किया है डिग्री से सर। हाँ 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 डिग्री से रेडियन कर रहे हैं, ठीक है डिग्री से रेडियन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा हमारा पाई बाई 180, मतलब सीधे वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है बोलो। यस सर। सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है इसका? 3 से ये कट गया 2 टाइम्स, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स। एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गई है क्या? पाई बाई ये सर 180, 50 बाय 60 कुछ अजीब सा। सर एक बार 360 का मल्टीप्लाई कम करा आपने। एक मिनट रुक जा, 50 नहीं, ये मिनट। जो डिग्री सर आपने लिया ना रेडियन में जो वो लिया एंगल, वो शायद आपने गलत नहीं लिया। सर ये 50 मिनट्स, ये 50 डैश वाला नहीं है, ये 50 मिनट्स वैसे कड़ी वाले 50 अरे मिनट्स हैं। अच्छा 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 Yes, अच्छा, sir. ठीक है 50 मिनट्स वो वाले मिनट्स हैं, ये नालायकों ने कंफ्यूज मतलब कर मेरा दिया पहले सही था। 50 मिनट्स। तेरा अरे। आंसर कितना आ रहा था? आंसर पूछा था मैंने तेरे से। 55 बाई 7 आ रहा था मेरा। हाँ तो वो तो सही था, वो तो मैंने प्रतीक का सही बताया था। ये 50 मिनट्स वैसा वाला है, तो तुम्हें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री करते हैं वो कवर, ये 1 मिनट में कितना करते हैं ये? 6 डिग्री। 6 डिग्री 50 मिनट में कर लिया इन्होंने 300 डिग्री। यार आप रहने दो, कंफ्यूज कर दिया फालतू की। ठीक है 300 डिग्री को कन्वर्ट कर लेना अब तुम किसमें, 180/π में। अरे मैंने तेरे से स्टार्टिंग में आंसर पूछा था, तूने आंसर बताया कहाँ था उस टाइम पे? बताया तो था। नहीं तो आंसर तूने नहीं बताया, उसने बताया था प्रतीक ने। आप यो कह रहे थे 5 बाई 6, तो मेरे को मैंने लगा वो फिर तो मिनट गलती समझा, होगा ना। मैंने वो मिनट्स देख लिया मैंने वो। ठीक है आगे समझ में, अब यहाँ पे कर लेना तुम पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई। कर लोगे ना अब इसको? अब यस सर। इनटू में 3/2 और कर लेना, बस हो गया क्वेश्चन ये वाला। अगले वाले में पाई की वैल्यू 3.14 रख के करनी है। अच्छा इफ इन टू सर्कल, अच्छा ये वाला इसमें तो क्वेश्चन पॉइंट मैंने आ रही है, करवा दिया है। 6.28 आ रही है। 6.28 ठीक है, 6.28 सही है। 13th का आ रहा है देखना सर। अभी ये वाले वो वाले मिनट है, तो 40 इंटू में 6 करना पड़ेगा यहाँ पे, जो सर नहीं। 5:6 आ रहा है क्या? 13th का फर्स्ट। कौन सा 13th का फर्स्ट में आएगा? कितना आ रहा तेरा? 5:6। नहीं 5:6 नहीं आएगा, करके देख लेते हैं एक बार। रेशियो रेडियाई का निकालना है, तो R1/R2 होता है हमारे पास θ2/θ1, θ2/θ1, तो 15 5/4 5:4 आएगा। कट शॉर्ट नहीं करना तेरे पे? अरे गलती कर दी होगी सर। 5:4 आएगा। हाँ 4 है, 4 है। ठीक है 3 की जगह 2 लिख दिया मैंने। और अगले वाले में कितना आएगा? अगले में तो ओरिगन का सर 22/30। 13/22, 13/22। हाँ वो उल्टा कर। 13/22, 22/13। हाँ R1/R2 का रेशियो निकालते हैं हम, तो 22/13 आंसर आएगा। ठीक है R1/R2 22/13 है मेरा। 22/13 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यस सर। औरों को आ रहे हैं समझ में? 14th का आंसर बताना। और जो प्रेजेंट है वही बताता हूँ। आ गया। औरों को आ गया भी समझ में ये वाला? यस सर। यस सर। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हमारा, ये वाला देखते हैं। ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 cm इज कट एंड बेंट so as to lie along its circumference of a hoop with a radius 48 cm. Find the degree, the angle which is subtended at the center of loop. अच्छा एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस 3 cm है, ठीक है। ये पूरा इसकी रेडियस 3 cm थी, इसको कट किया है और बेंट so as to lie along its circumference of a hoop with radius 48 cm. मतलब इसे 3 सेंटीमीटर वाले से ही बनाया ये 4 ये वाला। इतनी बात समझ में नहीं आई? यस सर। बोलो तो बताओ एंगल कितना आ सकता है, करो सॉल्व। मेरे को 5760 आ रहा है। कितना आ रहा है एंगल? एक मिनट सर, ये रेडियस आपने 48 लिया है। एक मिनट रुको, यहाँ पे कैसे? मैंने 48 तो उसमें आर्क वो लिया L। एक मिनट रुक जा। A circular wire of radius 3 cm is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop with radius 48 cm. Circumference of a hoop with radius 48 cm. नहीं सर मैंने L तो इसका वो निकाला है, उसका जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस वो हाँ, मैंने तो वही L आएगा। लिया है।
हाँ तो वही एल आएगा, ठीक है। 48 तो 11 निकल बटे गया। 2 पाई 28 आ आर रहा है होगा क्या? ना, 2 into पाई into 48। इसका एंगल 45/2 आ रहा है, 22.5 आ रहा है इसका एंगल डिग्री में। तेरा 11/28 किस में आ रहा था प्रतीक? रेडियन में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है? तो रेडियन में है ये, एक मिनट इस पर। हाँ तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर एक बार इसको। यस सर। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देख यहाँ पे ये कह रहा है मुस्कान कि एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक वायर था, तो इसका 45/2। सही है, सही है। ये ना पूरा बताना सर, ये है हमारा कैसे करना है? 3 सेंटीमीटर वाला है, तो पहले इसका सरकमफ्रेंस निकाल ले 2 पाई आर से, कितना हो जाएगा? 6 पाई। 6 पाई हो जाएगा ना? यस सर। हाँ अब देखो ये कह रहा है कि इसी को कट किया है, जैसे यहाँ से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, और इसी को यहाँ पे हमने ये बना दिया है इस तरह से एक आर्क वो बना दिया। सेक्टर बोलते हैं ना इसको, हम सेक्टर बोलते हैं इसको हम। बोलो। ठीक है सर। यस सर। ओके, और इस सेक्टर की हमको रेडियस गिवन है, कितनी है रेडियस? 48। रेडियस 48 है। अच्छा लेंथ क्या मानोगे इसकी, बताओ लेंथ क्या मानोगे इसकी तुम? ये वाली लेंथ सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखो, ये वाला जो सर्कल था, ये वाला सर्कल, यही तो पूरा इसमें से बनाया हमने। इसी को हमने चलो इस सर्कमफेरेंस ऑफ व्यू, हाँ इसी को किया है। तो यहाँ पे 6 पाई ली होगी, 6 पाई लेके करा होगा प्रतीक तूने? यस सर, 6 पाई से इजी है ना? होगा। हाँ 6 पाई से 6 पाई ले लो। पाई के अभी मत पुट करो, पाई को कट जाएगा पाई, क्योंकि हमें डिग्री में आंसर चाहिए। अब क्या करना है, हमें पता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। 6 पाई क्या लिया है? ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल को ही काट के बनाया है। ये बड़े वाले सर्कल को इस तरह से यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पे लगा दिया, ये है इसका मतलब। इस वाले से ही बनाया है ये वाला, इसलिए लिया है हमने। ठीक है, बोलो। हाँ सर, आप समझ। अच्छा अब यहाँ पे एल की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 6 पाई ले ली हमने सर। और आर की वैल्यू ले ली हमने 48। तो हमारा थीटा कितना आ रहा है यहाँ से? पाई/8 आ रहा है। आ गया सर। थीटा पाई/8 आ गया ना? अच्छा अब हमें हाँ पता सर, है पाई/8 ये हमारा थीटा हमारा रेडियन में आ रहा है। इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई डिग्री। करते हैं हम डिग्री के लिए। तो यस पाई सर। से पाई उड़ गया, और 8 से सीधा 22.5 बार जा रहा है। अब 4 से काट लो, 4 से 2 बार जाएगा, ये जाएगा 45 बार। तो आंसर बताओ कितना आ गया? 22.5 आ गया ना? देख लो क्वेश्चन को एक बार, सही क्वेश्चन है ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी सर्कल को मॉडिफाई किया है ये वाले, इस सर्कल को ही मॉडिफाई। बोलो। यस सर। ओके, लार्ज हैंड। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन तुम कर सकते हो क्या अपने यहाँ पे? कर लो कि लार्ज हैंड ऑफ ए बिग क्लॉक इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ हाँ मेनी आ गया, 44 सेंटीमीटर आया सर। एल सही है, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 मिनट में कितना जाएगा ये पूछ रहा है, 6 मिनट में कितना कवर करेगा? कर लोगे ये वाला? 6 मिनट का मतलब कितना एंगल हो गया? 36। 6 मिनट का मतलब 36 हो गया। यस सर। डिग्री इसको कर लेना, रेडियन में कन्वर्ट, फिर सॉल्व कर लेना। आगे प्रिया, तेरे को आ रहा है समझ में? प्रिया ऑनलाइन थी अभी थोड़ी देर पहले? यस सर। है अभी ऑनलाइन? अच्छा। ए रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन ए सर्कल। अच्छा जैसे रेल की तुमने कर्व देखी होंगी, रेल की कर्व कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से बनाते हैं वो रेल की कर्व। ठीक है, कितना आ रहा है? 4.5। 16 नंबर का क्वेश्चन है ना ये वाला? 4.5 इसका, कोई बात नहीं, देखते हैं। What radius should be used if the track to change direction by 25 degree in a distance of 40 meter? L 40 दे रखा है और 25 डिग्री दे रखा है। तेरा कितना? 4.5 आ रहा है? मीटर में आ रहा है ये। 4.5 मीटर। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे तो आंसर और कुछ दिख रहा है। कोई बात नहीं, इन्होंने तो गड़बड़ कर दी। गड़बड़ इन्होंने करी, तूने करी? एक मिनट करो, सॉल्व करो सारे। थीटा गिवन है तुम्हें, एल गिवन है, आर निकालनी है, करो।
ये सर इसमें एल कितनी है? 40 लिख तो रही है। सेंटीमीटर मीटर? सेंटीमीटर नहीं दिख रहा क्या? दिख नहीं रहा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में तो देख लो आप। तो यहाँ पे मीटर कर ले, इसको ले हटा। हाँ तो Hint क्यों अब देख अलग रहा हुआ ना, फिर गलत हो गया ना ये। तो तूने हिंट मैंने क्यों चेंज देखी? कर तूने दिया था। हिंट क्यों देखी तूने? अरे तो मैंने तो सही किया, अपना मीटर में लिया है मैंने, तो आप ही कह रहे हो अच्छा, मीटर के सेंटीमीटर। हिसाब से आंसर बता। नहीं, मीटर के हिसाब से आंसर बता। वही आ रहा है मेरा तो। सर 288 बाय पाई करके कुछ है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं आ मैं रहा। पाई की वैल्यू पुट कर लिया कर बे। आप पाई तो सॉल्व कर लिया मैंने। R इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू L अपॉन थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा पहले ये बताओ। ये थीटा मैंने गलत लिया है। ठीक है, और L की वैल्यू ऊपर है, कितनी है L की वैल्यू? 40 मीटर के बने, तो ये सारा ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा ये 40 इंटू में 180 इंटू में 7 अपॉन 25 इंटू 22। करो सॉल्व। यहाँ से 5 से ये गया, ये 8 बार गया, और ये 4 टाइम्स गया, ये 11 टाइम्स गया, ये 5 से 36 टाइम्स गया, और कुछ नहीं कट रहा, बस मत काटो। 36 32 144 144 इंटू 7 कर लो। 144 इंटू 7 अपॉन 11, ये सॉल्व करना है। तो 28 30 3 10 1008 1008 में 1008 बाय 11। हाँ, तो ये सॉल्व करना, करो। 9 बिल्कुल सही है, बुक का आंसर बिल्कुल सही है, तुम्हारा ही गलत है सभी का भी। 91 तो मेरा पॉइंट कुछ यही आ आ रहा रहा है। है। हाँ ठीक है, तो 91 पॉइंट कुछ आएगा। फॉर्म में कहाँ गलती हुई आगे तेरी? सर 1008 बाई क्या रहा है? कहाँ गलती हो गई थी? सर मैंने थीटा 5 पाई बाई 36 की जगह पाई बाई 36 ले लिया था। अब आगे समझ में हो गया नहीं वाला क्वेश्चन भी? यस सर। अच्छा, पीछे वाले मैं केवल डिस्कस करूंगा, मैं वो खुद करने हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया ना सभी ने? यस सर। आगे। अरे क्वेश्चन और नहीं है क्या? क्वेश्चन बस क्वेश्चन खत्म ना। यस सर। अरे यार, रुको, मैं 5 क्वेश्चन और भेज रहा हूँ अभी, मैं एकदम फ्रेश। स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। ये क्या है? अरे मुझे नहीं पता था कि क्वेश्चन मैंने भेजे ही नहीं है। क्वेश्चन तो सारे करने जरूरी है इसके। मैं नीचे से जाके बुक लेके आया हूँ। अरे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट्सएप में कम यूज करना है। लैपटॉप में कैसे लूं स्क्रीनशॉट? लैपटॉप में बटन होता है स्क्रीनशॉट का। ले ली। पहला क्वेश्चन तो कर ही लोगे। इसमें देखो, इसमें जो सबसे ऊपर आया 17th वाला, पढ़ो एक बार सारे। ओए सौम्या, मैंने जिस ऐप में लिया उसमें ऑप्शन आता है। चल हम फोन से ले लेंगे। अरे ले, फोन से फोटो खींच ले, मैं सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन इसमें ये लिख रहा है, स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा ना सभी को? दिख रहा है सर। हाँ हाँ, बस वो अलग बात है, आपने रोटेट करके भेजा है। हाँ कोई बात नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये तो कर ही लोगे, 45 डिग्री है, रेडियस गिवन है, तो तुम बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th। महाभारत की लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में, और अंबाला वहां से 64 किलोमीटर दूर है। तो अंबाला तक सेना पहुंचानी है हमें अपनी लड़ाई के लिए। नियरेस्ट सेकंड द एंगल सबटेंडेड एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क जॉइनिंग द टू टाउन्स, द अर्थ बी रिगार्डेड एज ए स्फीयर ऑफ 6400 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को करके देखना भाई तुम ट्राई। ये बिल्कुल वो वाला है जो मैंने, अरे मून वाला क्वेश्चन करवाया था जो मैंने, उसकी तरह का है क्वेश्चन ये वाला कुछ कुछ। यानी कि सर इसके अंदर एल को 64 लेना है। इसके अंदर तुम ये कह रहा है, देखो जो कुरुक्षेत्र है वो 60, इस पे एडिट नहीं होता है फोटो पे, कुरुक्षेत्र है वो 64 किलोमीटर है अंबाला से। फाइंड द नियरेस्ट सेकंड द एंगल सबटेंडेड एट द, एंगल पूछ रहा है इसमें। 64 किलोमीटर तो 6400 किलोमीटर दे रखी है तुम्हें एल, रेडियस, और 64 किलोमीटर रेडियस है शायद तुम्हें। ठीक है, एक मिनट सर, सर क्या कह रहे हो? रेडियस तो मैं 6400 किलोमीटर है ना, समझ में नहीं ये आ तो रहा अर्थ की रेडियस है, अर्थ की रेडियस। अरे अर्थ की रेडियस तुम्हें गिवन है 6400 किलोमीटर। बनाओ डायग्राम बनाओ तुम, पीडीएफ पे जाना पड़ेगा नहीं तो मुझे।
पीडीएफ पे कैसे जाऊंगा यहाँ से? फाइंड टू नियरेस्ट सेकंड एंगल सबटेंडेड। एंगल निकालना है तो सर रेडियस तो 6400 किलोमीटर ही लेनी चाहिए और आर्क हम 64 किलोमीटर लेंगे। अच्छा यस सर यही रेडियस तूने बहुत बड़ी ले ली है, और वो अबे ये देख, अगर तू सॉल्व भी करोगे इसको तो वो अर्थ की है, वो एंगल दो तो हमें स्ट्रेट की सेकंड है। में निकालना है, फिर भी वो Yes, खुद ही sir. कह रहा है तो एंगल क्या सेकंड होगा? में आएगा, छोटा ही आंसर आएगा लिख लो सर इसका तो। एंगल। आंसर लिख लो इसका, 34 मिनट 22 सेकंड है इसका आंसर, नियरली लिखो 34 मिनट 22 सेकंड। ठीक है। 19 ट्राई करना, नहीं होगा कल करवा देंगे डिस्कस। 19 देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल है, दो एक्यूट एंगल के बीच पाई बाई 9 है, तो ये तो कर ही लोगे ये वाला, तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया ना, दो छोटे एंगल के बीच में पाई बाई 9 है डिफरेंस। थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर लोगे ना भाई? थीटा मेरे 1 को समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन Yes, रीड नहीं sir. कर पा रहे। बुक एक तो आपने टेढ़ी वो करके रख फोटो खींची है। कोई बात नहीं। ये देखो, इसमें कह रहा है दो छोटे एंगल का डिफरेंस पाई बाई 9 है, और इनका सम कितना होगा दोनों छोटे एंगल का? 90 पाई बाई 2। 180 पाई बाई 2 माइनस है ना? बड़ा वाला एंगल। अरे पाई बाई 2, पाई बाई 2। अच्छा ना है राइट एंगल है, ठीक है। हाँ कर लेना, ठीक है कर लोगे इसको, इक्वेशन बन जाएगी, थीटा 1 थीटा 2 निकल जाएंगे तुम्हारे। अगले वाले में एंगल ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं 2 3 4, ये भी कर लोगे। ए व्हील रोटेट मेकिंग 20 रेवोल्यूशंस पर सेकंड और रेडियस ऑफ द व्हील 35 सेंटीमीटर है। व्हाट लीनियर डिस्टेंस डज ए पॉइंट ऑफ इट्स रिम ट्रैवर्स इन 3 मिनट? इसको भी ट्राई इस करना, क्लास में 3 भी आ मिनट में रहे हैं? कितना कवर कर रहा है कौन? ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल। और नेक्स्ट वाला ट्राई करना, कर रहा है इन 2-3 क्वेश्चनों को, बस ये 2-3 क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क में, ज्यादा नहीं है कुछ भी। ठीक है ठीक है। ओ 1 घंटा हो गया, वेरी गुड। कौन कौन ऑनलाइन था? है मुस्कान, सौम्या, ठाकुर साहब, प्रतीक, आदर्श, अंकिता, चिक्कू और प्रिया, प्रेम। ठीक है चलो, अभी तुम्हें सभी को समझ में आ गया? कितनी हो गई? 35 अबे ये तो बहुत है पागल, इसमें मैं 35 दिन काट सकता हूँ मैं। 35 35% चार्जिंग में 35 दिन काट सकता हूँ मैं फोन कम यूज करता हूँ वैसे भी मैं। हाँ वो तो ये हमको और ही थोड़े बड़ा दिन पहले झूठ पता है। चल गया जब आपकी में बैटरी कम थी। देखा सर, क्या अभी 11% देख- कैसे कम कर दी फिर? पहले कितनी थी? 40